अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, गुलाब जो था वो अब शाहीन बन गया है। और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं अपडेट्स वगैरह देख रहा था तो 650 किलोमीटर दूर था वो ओमान के साहिल से। और उसी को लेकर के उस ट्रॉपिकल डिप्रेशन को जो कि इस वक्त बहरा अरब में बन रहा है, जो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो स्ट्रॉम और वो बन जाएगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, उससे निमटने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो ओमान का है उसने कॉल की है कि उससे किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन की जाए और किस तरह से उसके मामलात को लेकर के चला जाए। गोनू के बाद जब गोनू आया था 2000 अर्ली 2000 2006-7 में आई थिंक आया था गोनू। तो जब से लेके उसके बाद से जितने भी इस तरह के मामलात होते हैं उसको ओमान में बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि उसकी तबाही जो है वो इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक भूले नहीं है। मैंने कुछ बहुत सारे, उस टाइम मैं ओमान में तो नहीं था, लेकिन मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे उसके जो बैकग्राउंड्स मतलब जो आफ्टर शॉक से वो मैंने देखे हैं। बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी उसने। सो आप लोग भी बड़ा ख्याल रखिएगा, बड़ा एहतियात कीजिएगा, खुदा ना खास्ता जब जब ये लगता है। लास्ट टाइम भी जैसे एसआर कयार आया था, कयार के टाइम पे भी लोग जो वो पिकनिक करने पार्टियां करने निकल गए थे, भाई वो हम लहरें देखने जा रहे हैं, ये करने वो करने, उसमें भी बड़ा लोगों का नुकसान हुआ था, गाड़ियाँ वगैरह ये वो आगे पीछे। सो बस थोड़ा एहतियात ज़रूरी है। बाकी अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा इंशाल्लाह। पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा, क्योंकि इसको पहुँचते पहुँचते कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर तक ये आके शायद हिट करे। इस बीच हम दुआ करते हैं कि इसका रुख किसी और तरफ हो जाए और ये किसी और तरफ ही चला जाए, यहाँ पे ना आए। जैसे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे हल्की फुल्की सिर्फ बूंदाबांदी हुई। अब ये तुरबत, गवादर, लसबेला, पसनी से होता हुआ मकरान के साहिलों से कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरफ आ रहा है, ओमान की तरफ। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो है वीज़ाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तमाम रेजिडेंस कार्ड होल्डर जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं ओमान में, उनका रेजिडेंट कार्ड जो है वो रिन्यू नहीं होगा अगर उनकी 2 डोज वैक्सीन लगी नहीं हुई होंगी। तो अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो पहली डोज़ फ़ौरन लगवाएं, ताकि महीने के बाद आपको दूसरी डोज़ लगे और आपका वीज़ा फिर उससे रिन्यू हो जाए। अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। ये वीज़ा रिन्यू होना, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये सिर्फ जॉब होल्डर वीज़ाज होंगे या फैमिली वीज़ाज भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। सो बेहतर है कि फैमिलीज़ भी और जो जॉब होल्डर्स हैं वो भी, जिनके बेसिकली अकामे होते हैं, सपोज़ मैं हूँ, मेरे बिहाफ पे मेरी फैमिली है, तो मुझे भी और मेरी फैमिली को भी दोनों को 2-2 डोज कंप्लीट लगवा लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप फिर वीज़ा अप्लाई करें और आपको पता चले आपकी तो दूसरी डोज ही नहीं हुई और आपका वीज़ा फिर हो जाए रिजेक्ट, मतलब ना हो। तो ये थी कुछ आज की अपडेट्स। मुझे तो इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर बेस्ट। इस ट्रॉपिकल जो डिप्रेशन है इस वक्त, शाहीन उसका क्या बनता है, बट उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से कुछ खैर ही आएगा। और टिकटॉक टिकटॉक भाई बैन हो गया है ओमान में अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चल रहे हैं, कुछ बैन हो गए हैं, लेकिन बेहतरीन है। मेरे खुद भी तकरीबन 90,000 सब फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, लेकिन मैं खुद इसको एग्री करता हूँ कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए। मतलब अच्छाई उसके अंदर बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी। बुराइयों का अंबार लगा हुआ है, मतलब आपको नाच गाने ये वो वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है। सो जो चीज़ गलत है वो गलत है। भले मेरे बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हैं, मेरे उसके देखने वाले हैं, मतलब मिलियंस ऑफ उसके अंदर लाइक्स वगैरह हैं, लेकिन फिर भी बैन है तो फिर बैन है। बिल्कुल सही किया, बैन होना चाहिए इसको, और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ टिकटॉक के बैन होने को।